Welcome class 9th lecture 2 probability। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है रेफर टू द टेबल 14.7। ये 14.7 मैं पिछले चैप्टर में से लेके आया हूँ, 14 चैप्टर में से ये टेबल लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, आपने जो आपकी बुक पे नहीं लिखा वो पीछे लिखा हुआ है, वो आपकी बुक ही है। 14 चैप्टर में से आपने देखना है, ये टेबल मैंने 14 चैप्टर में से निकाला है और इसको आपने सॉल्व करना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ obtain 20% इन मैथमेटिक्स। 20%, 20% वाले 7 है, 0 से 20 तक मीन्स 20% है। ठीक है, ये पहले का आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 20 अपॉन टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास है 90। ठीक है, टोटल 90 है तो 20 क्यों लिख दिया हमने, 20% के कितने स्टूडेंट्स हैं 7 अपॉन ये आएगा 7 अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास 7 अपॉन 90। कटिंग होती नहीं है तो आंसर यही आ जाएगा। सो एक सेकंड पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स obtained 60 मार्क्स 60 और अबव, 60 और अबव। ये देखिए, ठीक है, 60 और अबव वाले ये दो हैं, इन दोनों को आप ऐड करोगे जितना आ जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करने पे कितना आएगा 23। ठीक है, तो अब आएंगे मोर देन 60 मार्क्स, इज इक्वल टू 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23। तो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 23 अपॉन 90। ठीक है, ये हो गया। अभी क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वो देखते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन है, इसके बड़े आसान क्वेश्चन है। ये 7th क्वेश्चन है। To know the opinion of the students about the subject statics, to survey the 200 students and connected in the, ये 200 है, ये टोटल कितने हैं 200 है, ये इनको ऐड कीजिए ना 200 बनेंगे। ठीक है जी, लाइक स्टैटिक्स, ये लाइक वाले हैं। पहला पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लाइक स्टैटिक्स, लाइक स्टैटिक्स का मतलब 135 ओवर 200। ठीक है, इसको कैंसिल करना है, सीओ विश नहीं करना है तो भी आपकी इच्छा है। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, अगर करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है सीओ विश। सेकंड पार्ट है इसका, ये बड़े आसान क्वेश्चन है, इसको तो मेरे ख्याल से आप ऐसे ही मार्क्स। डज नॉट लाइक वाले 65 200, तो इसको भी आप चाहो तो 13 के टेबल पे कैंसिल हो जाते हैं, अगर चाहो तो कैंसिल कर दो, नहीं तो दिस सीओ विश। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो ये भी एक्सरसाइज थी, रेफर टू द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 मैं वहां से उठा के लेके आऊँ 14.2 एक्सरसाइज से। ठीक है, तो इसमें बताने हैं लेस देन 7 किलोमीटर। अब तो ये मुश्किल काम है ना, तो पहले तो आप जब 14 आपने चैप्टर किया नहीं अभी तक, मैं आपको बताता हूँ इस पर कैसे करना है। ये आपने ये वर्क टोटल 40 है, टोटल इंजीनियर 40। ठीक है, ये लिखा हुआ है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम द वर्क। ठीक है, तो अपने घर से 7 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस है। लेस देन 7 का मतलब 5 आएगा, लेस देन ये 3 भी आएगा, मैं उसको राउंड करता जाता हूँ। 7 से लेस लिखने हैं, 7 नहीं लिखने हैं अब। ठीक है, लेस देन 7 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, कोई स्किप ना हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये मेरे पास बन गए पूरे 8। अभी कुछ रह ना जाए, कोई फिर दोबारा एक चेक कर लेते हैं, एक बार कोई रह जाए तो उसको फिर भी हम मार्क कर पाए। 7 से लेस लिखने हैं,
नहीं, कोई मेरे ख्याल से तो नहीं रहा है, फिर भी एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी 9 बने हैं, टोटल काउंट करने हैं अपने, 9 बन गए ये, ठीक है। काउंटिंग तो आपके आती है मेरे ख्याल से। ये लेस देन 7 वाले लिखने थे, अब लिखा है लेस देन 7 किलोमीटर इज इक्वल टू 9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आएगी, 9/40, तो ये आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान काम है। आगे वाला दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास मोर देन और इक्वल टू 7। अब 7 से कम वाले 9 थे, तो मोर देन वाले कितने होंगे, वो तो आसान है ना, वो काउंट नहीं करना पड़ेगा। मोर देन 7 किलोमीटर कितने आएंगे, 40 माइनस 9 इज इक्वल टू 31। 7 से लेस वाले तो 31 9 थे ना, तो ये 31 हो गए, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकलेगा, ये सेकंड पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट था, तो क्या आएगा 31/40, ठीक है, ये 31/40 आ जाएगा। अभी थर्ड क्या है, विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क, हाफ किलोमीटर, विद इन हाफ किलोमीटर। अब हाफ किलोमीटर वाला तो कोई नहीं यहाँ पे, 0.5 वाला तो कोई भी नहीं है, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0। थर्ड वाला कितना आएगा, विद इन हाफ किलोमीटर इज इक्वल टू 0 इंजीनियर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0/40, दैट इज 0, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन थे 8, ठीक है। अब देखिए ये 9 10th 11 12 एंड 13 ये और क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए ये कुछ एक्टिविटी है और कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं नहीं करूंगा, दीज आर क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। हैं बड़े आसान, तो ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 14.2 एक्सरसाइज जैसे मैंने पहले लिखा वहां से निकालना है, 14.2 से भी निकालना है, ठीक है। तो ये 11th क्वेश्चन, ये एक्टिविटी आपने परफॉर्म कर सकते हो, अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है। मैं एक आपको बताता हूँ, नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू व्हीलर्स, two wheelers and four wheelers are going past during the time interval in front of the school gate to find the probability of the vehicle। तो ये आप इमेजिनेशन कर लीजिए जी कि टू व्हीलर्स आपके स्कूल के गेट से, मान लीजिए कि आपके सामने सामने आपके देखते हुए 10 निकल गए, 10, तो फोर व्हीलर्स आपके लिए सामने सामने निकले 4, ठीक है। तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द दैट वन व्हीकल आउट ऑफ टोटल व्हीकल यू ऑब्जर्व्ड एज द टू व्हीलर, ठीक है। तो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है, जितनी भी आएगी, टोटल आपके ऊपर है कि टोटल 10 और 4 14 हो गए, तो 1 की निकलेगी, टू व्हीलर्स वाले निकलेगी, टू व्हीलर्स की आएगी 10/14 और 4 सॉरी हाँ, टू व्हीलर्स की आएगी 10/14, अगर फोर व्हीलर्स की निकालनी है तो 4/14, ठीक है। जो भी आप चाहो तो वो निकाल सकते हो, ये बड़ा इजी सा मैंने आपको बताया, आप कुछ भी लिख सकते हो इसकी, ठीक है। आप मानो कि टू व्हीलर्स वाले 10 हो गए और फोर व्हीलर्स वाले भी 10 हो गए, तो दोनों के 20, 10/20, 10/20, दैट्स योर, ये आपकी विश है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि कितने निकले, वो आप देख सकते हो। ऐसी एक्टिविटी एक 10th है, वो भी आपने करनी है, वो आप देखो, आप पढ़ो, आपने करनी है, मैंने नहीं करनी है। मैंने 8 क्वेश्चंस आपको करवा दिए, ये 11 12 13 था आपने करने, और जो भी है क्वेश्चन नंबर, इन क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.2 ये आपने अपनी बुक में से ढूंढ लेनी है, वहां से निकलेगा। ये भी 14.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, वे भी इसका भी टेबल वहां पे बना होगा, तो वहां से लेना है, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे। अगर नहीं कर सकते हो तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा, ठीक है बेटे। ओके, गुड लक, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।